हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं अपडेटेड रिटर्न की। फाइनेंस एक्ट 2020 में आया हुआ एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा अमेंडमेंट, अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न से पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमारे पास एक ओरिजिनल रिटर्न, एक रिवाइज रिटर्न, एक बिलेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। अब एक अपडेटेड रिटर्न क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नई बात इसके अंदर है, क्या फैसिलिटी यूजर को इससे मिलेगी, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसकी बात ही हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अपडेटेड रिटर्न वैसे तो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कि अपनी रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या फिर जो लोग अपनी पुरानी रिटर्न फाइल करना भूल गए, रह गई किसी भी कारण से, वो लोग अपनी रिटर्न दोबारा से फाइल कर सकते हैं। ये एक और मौका आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है इस अपडेटेड रिटर्न के द्वारा। तो चलिए समझते हैं ये अपडेटेड रिटर्न क्या है। तो फाइनेंस एक्ट 2022 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फैसिलिटी में अपडेटेड रिटर्न को लाया गया। इसके लिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A को ऐड किया गया फाइनेंस एक्ट के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में, और ये रिटर्न का जो फॉर्म फाइल होगा वो होगा ITR-U। ये अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2020, 21 एंड 21-22। मींस अभी ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 असेसमेंट ईयर के लिए अवेलेबल है, इससे पहले के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले समझते हैं अभी एट प्रेजेंट जो रिटर्न का सिस्टम है, कौन कौन सी रिटर्न्स अवेलेबल होती हैं, वो क्या क्या है, पहले उसको समझते हैं, तब आपको अपडेटेड रिटर्न इजीली समझ में आ जाएगी। तो एट प्रेजेंट सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जाती है ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न का मतलब होता है जो रिटर्न आप ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं। मींस जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, जैसे 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई तक आप जो रिटर्न फाइल कर देते हैं उसे हम ओरिजिनल रिटर्न कहते हैं। अगर आप 31 जुलाई तक, या जो कंपनीज के लिए जो डेट है उसके हिसाब से, अगर आप उस ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, और बाद में आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में जो रिटर्न फाइल होगी वो होगी बिलेटेड रिटर्न। बट इसकी भी एक टाइम लिमिट है कि आप इसको फाइल कर सकते हैं आने वाले असेसमेंट ईयर के एंड तक, मतलब जो करंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड तक। एक और रिटर्न है, इसका नाम है रिवाइज रिटर्न, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। ये रिटर्न आप तब भरते हो जब आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है और ओरिजिनल रिटर्न को आप चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो उसके अंदर कुछ, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हो। इसका मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है आपके द्वारा फाइल की गई रिटर्न में कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहते हो तो, एक अपडेटेड रिटर्न और एक रिवाइज रिटर्न। तो कंफ्यूजन ये है कि दोनों में फर्क क्या है, इसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन एक सिंपल सा फर्क आप ये समझ लें कि रिवाइज रिटर्न आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो केवल और केवल ड्यू डेट तक। मींस जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वहां तक ही आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद रिवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि यदि असीसी मतलब जो टैक्स पेयर है, उसने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो वो अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकता है, मतलब वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर असीसी ने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, मतलब ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करी है सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में, तब भी वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर असीसी अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं कर पाया या बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाया, तब उसके पास वापस एक ऑप्शन होता है कि वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। या फिर असीसी ने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी या बिलेटेड रिटर्न फाइल करी, मतलब ड्यू डेट के बाद, और उसके बाद अगर उसको रिवाइज करता है, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हैं, तो उस केस में रिवाइज करने के बाद भी आपको लगता है कि मुझसे कुछ रह गया, कुछ गलती हो गई, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अपडेटेड रिटर्न आप असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद ही फाइल कर पाएंगे, उससे पहले फाइल नहीं कर पाएंगे। अब ये असेसमेंट ईयर एंड का मतलब क्या है? जैसे अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए, सपोज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022, मींस 21-22 का जो प्रीवियस ईयर जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स में, उसके लिए असेसमेंट ईयर होता है 22-23, मींस अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसमें 31 जुलाई तक का जो टाइम होता है, वहां तक जो रिटर्न फाइल होगी वो ओरिजिनल रिटर्न है, उसके बाद जो रिटर्न फाइल होगी वो बिलेटेड रिटर्न है।
अब 31 मार्च भी चला गया, अब तो आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास ये एक नया ऑप्शन आ गया कि अब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं था। तो ये आपके लिए एक फैसिलिटी है। अगर 31 मार्च भी निकल गई है तो उसके बाद भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। 2 असेसमेंट ईयर तक का समय आपके पास होता है। डेफिनेटली उसके लिए कुछ चार्जेस, कुछ पेनल्टी वहां पर जरूर होगी। चलिए अब बात करते हैं इस अपडेटेड रिटर्न के फायदे क्या हैं। फायदों की बात कर लेते हैं। तो अपडेटेड रिटर्न अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एसईसी को कि आप अपने द्वारा फाइल की गई रिटर्न में अगर कोई गलती या कोई ओमिशन मींस कुछ भूल गए आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न में या रिवाइज रिटर्न में या बिलेटेड रिटर्न में, तो आप अपनी उस रिटर्न को वापस से अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करना भूल गए या नहीं कर पाए ड्यू डेट तक, या बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाए प्रिस्क्राइब डेट तक, तब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप टैक्स के दायरे में नहीं होते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन सडनली किसी ना किसी जगह आपको इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट आती है। सपोज आप कोई लोन लेने जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आपके रिटर्न्स लेके आइए, इनकम टैक्स रिटर्न लेके आइए, तो अब आप क्या करेंगे? वहां एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता था। इसलिए अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट लाया गया कि आप एक साथ कहें तो 3 साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 3 साल की कैसे कि जो करंट असेसमेंट ईयर है उसकी रिटर्न तो आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर लें, और इससे पहले वाले जो 2 असेसमेंट ईयर हैं उनकी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लें। आपके पास 3 साल की रिटर्न एक ही साल में आ सकती है। चलिए बात करते हैं स्कोप क्या है अपडेटेड रिटर्न का, मतलब क्या इसके अंदर है, कितनी चीजें हम इसमें ले सकते हैं, किसके लिए ये अवेलेबल है और कहां ये अवेलेबल नहीं है, किस केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो देखिए इस अपडेटेड रिटर्न का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जहां ऐसे केसेस हैं कि आप अपनी रिटर्न को अपडेट करना चाह रहे हैं क्योंकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाह रहे हैं या आप अपने रिफंड को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस केस में आप कभी भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। देखिए इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपको अपडेटेड रिटर्न की जो फैसिलिटी दी है उसमें आपका फायदा सिर्फ यह है कि आपके पास पिछले सालों की रिटर्न भी हो जाएगी, लेकिन आप उसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते क्योंकि वो सरकार को नुकसान है, उनके रेवेन्यू को घाटा होगा उससे। तो आप अपनी अपडेटेड रिटर्न में अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते जो आपने पहले दिखाई थी, या आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते जो आपने पहले दिखाई थी, या जो रिफंड आपने पहले क्लेम किया था उससे ज्यादा रिफंड आप अपडेटेड रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते। ये इसका एक लिमिटेड स्कोप है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न तभी फाइल करेंगे जब या तो आपकी इनकम उसमें इंक्रीज हो रही हो, या फिर आपका रिफंड डिक्रीज हो रहा हो, आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही हो, या फिर आपकी इस रिटर्न में कोई खास टैक्स लायबिलिटी में चेंजेस नहीं हो रहे हों, तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। मींस टारगेट एक ही है कि सरकार को उसके रेवेन्यू का नुकसान नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने अपडेटेड रिटर्न के साथ साथ एक एडिशनल टैक्स का प्रोविजन भी डाला है। सेक्शन 140B के अकॉर्डिंग एक नया सेक्शन डाला गया 140B, जिसमें आपकी अपडेटेड रिटर्न पर एडिशनल टैक्स भी लगेगा जो कि 25% से लेकर 50% तक रेंज करेगा, और वो असेसमेंट ईयर पे डिपेंड करेगा जिसकी बात हम आगे कर लेंगे। लेकिन यहां एडिशनल टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। आपके टैक्स के अमाउंट और इंटरेस्ट के अमाउंट, जो लेट आपने रिटर्न फाइल करी उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी वो आपने देर से जमा कराया तो ब्याज भी लगेगा, तो आपका इनकम टैक्स प्लस आपका जो ब्याज का अमाउंट है उसका 25 से लेकर 50% तक एक एडिशनल टैक्स भी आपको अपडेटेड रिटर्न में देना होगा। चलिए बात कर लेते हैं कब तक बढ़ सकते हैं अपडेटेड रिटर्न, क्या टाइमिंग लिमिट्स हैं इसके लिए। डेफिनेटली रिटर्न की अपनी एक टाइम लिमिट होती है, कभी भी आप नहीं बढ़ सकते, तो क्या टाइम लिमिट्स हैं इसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए ओरिजिनल रिटर्न जब फाइल होती है उसकी एक डेट होती है जिसमें आपके लिए कोई पेनल्टी प्रोविजन नहीं है। इसके बाद आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न की भी डेट होती है, वही ओरिजिनल रिटर्न की डेट जो होती है वही रिवाइज रिटर्न की डेट होती है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, उसको भी आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। अब जैसा मैंने पहले बताया कि सपोज आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं कर पाए या आप बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, आप अपनी रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाए कुछ ओमिशंस, कुछ करेक्शंस करने के लिए, और उसके बाद अब आपके पास क्या फैसिलिटी है, तो असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद आने वाले 2 साल तक आप अपनी उस रिटर्न को अपडेट
कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप प्रेजेंट करंट ईयर की बात करें, करंट असेसमेंट ईयर की बात करें, जो कि 2022 से 2023 तक है, तो इस साल जो रिटर्न गई है, ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न या आप जो बिलेटेड रिटर्न जाएगी ड्यू डेट के बाद 31 जुलाई के बाद, इसको आप अभी अपडेट नहीं कर सकते। यहां इस साल के लिए, इस असेसमेंट ईयर के लिए अभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपको वेट करना होगा 31 मार्च तक का। 31 मार्च के बाद ही, मींस 31 मार्च 2023 के बाद ही आप इस 22-23 की ईयर की असेसमेंट ईयर की रिटर्न को अपडेट कर सकते हो, उससे पहले अपडेट नहीं कर सकते। तो फिर अभी आप क्या अपडेट कर सकते हो? अभी जो असेसमेंट ईयर है 2022-2023, यहां आप जो अपडेट कर सकते हो रिटर्न, वो कर सकते हो पिछले 2 साल की, और वो होगी 2020 से 21 और 21 से 22 की रिटर्न्स। इसका मतलब यहां जो पीरियड रखा गया है वो असेसमेंट ईयर के एंड होने के 24 मंथ तक, एंड होने के बाद अगले 24 महीने तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद भी नहीं और उससे पहले भी नहीं। इसलिए मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि आपकी पहली अपडेटेड रिटर्न किस असेसमेंट ईयर की जाएगी। इस असेसमेंट ईयर में आप पहली अपडेटेड रिटर्न, क्योंकि इससे पहले अपडेटेड रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अभी आप 2022-2023 वाले असेसमेंट ईयर में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 2020-2021 की। इससे पहले की 19-20 की, 18-19 की आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए कोई ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब क्या क्वेश्चन आता है, क्या अपडेटेड रिटर्न भी हमने फाइल कर दी, उसको हम रिवाइज कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अपडेटेड रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते। आप रिवाइज रिटर्न को अपडेट कर सकते हो, लेकिन अपडेट करने के बाद, क्योंकि उसके बाद आपको जो मौका दिया गया आखिरी वो अपडेटेड रिटर्न है, और उसके बाद भी आप कहते हो कि नहीं गलती रह गई, तो फिर उसको रिवाइज नहीं कर सकते आप। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि रिटर्न को रिवाइज करने का जो पीरियड होता है वो ओरिजिनल रिटर्न की फाइलिंग तक ही होता है। तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ड्यू डेट जो ओरिजिनल रिटर्न है, जो जिस असेसमेंट ईयर की थी, उसको ही आप रिवाइज कर सकते हो। तो उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो ड्यू डेट तक होती है, जैसे 31 जुलाई, तो 31 जुलाई तक आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये तो ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न है, मतलब जो पुराने 2 साल की रिटर्न है, तो इसको आप कैसे रिवाइज कर सकते हो? इसलिए इसको आप रिवाइज नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या हमें रिटर्न अपडेट करने से पहले रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होगी? जी नहीं। रिवाइज रिटर्न फाइल करे बिना भी, मतलब आपकी ओरिजिनल रिटर्न में या बिलेटेड रिटर्न में कोई गलती है, उसे आप अपडेट करना चाहते हो, सही करना चाहते हो, तो आप सीधा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपको पहले अब रिवाइज रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिवाइज रिटर्न आप और केवल ओरिजिनल रिटर्न की जो ड्यू डेट है वहां तक जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइज कर देंगे। तो पहले जो आपने रिटर्न फाइल करी है ओरिजिनल रिटर्न का मतलब बार बार कह रहा हूं, जो ड्यू डेट तक फाइल कर दी गई है, उस रिटर्न को आप जितनी बार चाहें रिवाइज कर सकते हैं। पहले जो उससे पहले रिटर्न आपने फाइल करी होगी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले हम रिवाइज रिटर्न फाइल करें। रिवाइज रिटर्न फाइल करे बिना भी आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमारे बिजनेस को लॉस है, क्या लॉस के केस में हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू का नुकसान नहीं होने देगी। आप लॉस के केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये समझिए कि जब आपने पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी, उस समय आपने अपनी इनकम शो करी थी कि हाँ हमें इनकम है, हमने कमाया है, और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करें और जिसमें आप अपना लॉस डिक्लेयर करना चाहते हैं कि नहीं हमने इनकम गलती से दिखा दी थी तो लॉस था, वो आप नहीं कर सकते। मींस अगर ओरिजिनल रिटर्न में आपने लॉस फाइल किया है तो आप अपडेट रिटर्न में भी उस लॉस को दिखा सकते हैं, लेकिन लॉस क्या होगा, लॉस कम होना चाहिए, लॉस बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉस अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को नुकसान है, उन्हें आगे उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके देना पड़ेगा आपको, अगले साल की इनकम में से आप सेट ऑफ कर लोगे, इसलिए वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, ये पॉसिबल है कि आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी, उसमें आपका लॉस था, वो लॉस सपोज 50 लाख रुपए का था, और अब आप अपडेटेड रिटर्न में दिखा रहे हैं कि नहीं 50 लाख हमने ज्यादा लॉस दिखा दिया, एक्चुअल लॉस तो 40 लाख का ही था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहां गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू लॉस है वो घटता है, क्योंकि पहले लॉस उन्हें सेट ऑफ करने देना पड़ेगा आपको 50 लाख, जो अब रह जाएगा 40 लाख रुपए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आपने जो लॉस की रिटर्न फाइल करी थी, अब आप बता रहे हैं कि नहीं लॉस था ही नहीं, इनकम थी, प्रॉफिट था, तो अब आप उसको प्रॉफिट की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी शर्त में आप अपने लॉस को अपडेटेड रिटर्न में पहले जो रिटर्न आपने बिलेटेड या ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है या रिवाइज रिटर्न फाइल करी है, उससे आगे और लॉस को बढ़ा नहीं सकते। तो आई थिंक आपको अपडेटेड रिटर्न का ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप उसमें
गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू दीजिए, टैक्स दीजिए, ना कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कीजिए। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है, सपोज सर हमारा कोई लॉस नहीं था पहले, ना ही हमारी इनकम थी, मींस हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं थी। हमने तो रिटर्न फाइल करी, पहले भी जो फाइल करी उसमें भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनी, और अब जब हम अपडेट कर रहे हैं रिटर्न को, अपडेट करके मतलब जो चेंजेस कर रहे हैं उसके बाद भी हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही या टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही, तो क्या हम अब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पहले भी आपने कोई रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं दिया, अब भी आप नहीं दे रहे, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं है। मींस अगर आपने पहले जो ओरिजिनल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल करी थी उसमें आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, या आप सपोज पहले आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी, इसलिए मैंने कहा कि अपडेटेड रिटर्न हम तब भी फाइल कर सकते हैं जब पहले हमने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी, क्योंकि हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी भी नहीं थी। अब हमारी दूसरी जो हम अपडेटेड रिटर्न कर रहे हैं फाइल, उसमें भी हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही, तब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब आपने कहा, अभी हमने कहा था कि यहां पर एक एडिशनल टैक्स का पॉइंट भी लाया गया अपडेटेड रिटर्न में, तो क्या एडिशनल टैक्स लगेगा? तो भाई जब एडिशनल टैक्स की बात की गई, मैंने कहा 25% से 50% तक का एडिशनल टैक्स लगेगा, लेकिन लगेगा किस पर? कि जो आपने ओरिजिनल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फाइल करी थी उसमें जो आपकी टैक्स लायबिलिटी थी, उस पर जो इंटरेस्ट था, उस अमाउंट पर ये एडिशनल टैक्स लगेगा। तो जब आपकी ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न में पहले से कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, या आपने कोई रिटर्न पहले फाइल ही नहीं करी, तब भी आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो एडिशनल टैक्स भी नहीं लगेगा। इसलिए ये एक अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है कि अगर आप पिछले साल की रिटर्न में आपकी कोई इनकम नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, इनकम है लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख रुपए तक है वहां तक लिमिटेड है, या 5 लाख तक रिबेट लेने तक लिमिटेड है, तो आप उस केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और अपडेटेड रिटर्न में आप उस केस में अपनी लायबिलिटी को उतना ही रखोगे, या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर बन भी रही है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और रिबेट मिलने के बाद जीरो हो रही है, मींस आपके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी नहीं आ रही है, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करके आपको कोई टैक्स नहीं देना है, अगर पहले भी कोई टैक्स नहीं बनता था तो इसलिए आप चिंता ना करें कि अगर हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें टैक्स देना ही देना होगा, नहीं। हाँ, पेनल्टी जरूर लगेगी, क्योंकि आप रिटर्न को अपडेट कर रहे हैं, मतलब आप ऑलरेडी जो रिटर्न फाइल थी उसको दोबारा फाइल कर रहे हैं, या नई फाइल थी आप दोबारा फाइल कर रहे हैं, या रिवाइज करके फाइल कर रहे हैं, या अपडेट करके फाइल कर रहे हैं, तो जो रिटर्न की डेट्स हैं वो तो निकल गई थी, तो अब पेनल्टी जो लगनी थी बिलेटेड रिटर्न के केस में, वो पेनल्टी तो आपके ऊपर लगेगी, लेकिन आपसे कोई एडिशनल टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपडेटेड रिटर्न के लिए आईटीआर फॉर्म क्या होगा। जैसे हमने अब तक सीखा है कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, 5, 6 ऐसे कई तरह के फॉर्म्स बने हुए हैं। डिपेंड आपकी इनकम, आपकी नेचर ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, आपकी इनकम का अमाउंट क्या है, आपके जो असीसी हैं वो किस तरह का असीसी है, उसके हिसाब से फॉर्म डिजाइन किया गया। जैसे आईटीआर 1 आप फाइल कर सकते हैं अगर आपकी इनकम मेनली सैलरी या अदर सोर्सेज या हाउस प्रॉपर्टी से है, आपकी कोई कैपिटल गेन या बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है और वो इनकम आपकी 50 लाख तक है, तो आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। अगर आपके पास कैपिटल गेन की भी इनकम है तो आपके लिए आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। अगर आप बिजनेस से इनकम अर्न करते हैं तो आपके लिए आईटीआर 3 एप्लीकेबल है। तो ये अपडेटेड रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है और उसके लिए क्या फॉर्म है, तो मैं आपको बता दूं, अपडेटेड रिटर्न का जो फॉर्म है वो है आईटीआर यू फॉर अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या अपडेटेड रिटर्न के कारण कोई टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहां एक नया सेक्शन 140B आपके लिए लाया गया, जिसमें आप अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उस टैक्स लायबिलिटी पर 25 से लेकर 50% तक एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा। चलिए तो समझते हैं 25% टैक्स लगेगा एडिशनल या 50% लगेगा। तो देखिए, अगर आपने अपडेटेड रिटर्न 12 महीने के अंदर अंदर फाइल कर दी फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब हमने कहा कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए समय आपको 24 महीने का दिया गया है, बट इसका मतलब ये तो ना कि आप लेट पे लेट करे जाएं। आप अगर 12 महीने के अंदर अपनी रिटर्न अपडेट कर देते हैं जिस असेसमेंट ईयर की रिटर्न है, जैसे अगर आप सपोज 2021-22 की रिटर्न को आज अपडेट कर देते हैं इस असेसमेंट ईयर 22-23 में, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर, तो आप पे ऊपर एडिशनल टैक्स जो लगेगा वो 25% होगा। लेकिन आप 12 महीने के बाद मतलब 21-22 की रिटर्न को आप असेसमेंट ईयर 22-23 में नहीं, 23-24 में जाके अपडेट करते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट तो आपको वहां तक भी मिली हुई है।
23-24 में अगर आप फाइल करते हैं तो आपके एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी 25% की जगह 50% हो जाएगी। और ये टैक्स 50% जो एडिशनल लगेगा वो लगेगा किस पर, जो आपकी रेगुलर टैक्स लायबिलिटी है प्लस आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको टोटल करके उस पर 50% या 25% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, एडिशनल टैक्स जो आपको अपडेटेड रिटर्न के साथ देना होगा। चलिए एक बात कर लेते हैं अपडेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न में डिफरेंस क्या है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों में खास डिफरेंस ये है कि अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के एंड के बाद फाइल होती है और रिवाइज्ड रिटर्न जिसमें काम आप दोनों में एक ही कर सकते हो, क्या कि आप अपनी गलतियों को, अपने ओमिशंस को सुधार सकते हो, लेकिन रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो है ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की डेट तक की जो ड्यू डेट है वहां तक आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। जैसे अभी 22-23 के लिए अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर के लिए तो रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई थी। 31 जुलाई उन असेसीज के लिए जो कि सैलरीड एम्प्लॉई हैं, ऑडिट नहीं करानी होती है उनके लिए। तो अब वहां पर आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने के बाद अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले कितनी बार भी, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। 31 जुलाई के बाद आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। अब अपडेटेड रिटर्न आप कब फाइल करोगे? 31 जुलाई के बाद वो जो पूरा असेसमेंट ईयर खत्म हो जाएगा 22-23, 31 मार्च 23 के बाद जाकर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। इसलिए दोनों का काम सेम है, लेकिन जो टाइमिंग्स हैं, जो लिमिट्स हैं, जो ड्यू डेट्स हैं वो अलग अलग है। दूसरा डिफरेंस ये है कि आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करते समय कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना होता, लेकिन रिवाइज रिटर्न के बाद अगर हम बात करें अपडेटेड रिटर्न की तो अपडेटेड रिटर्न में आपको एडिशनल टैक्स सेक्शन 140B का देना पड़ेगा अगर आपकी पहले कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो ये थी जानकारी अपडेटेड रिटर्न के बारे में। ये आपके लिए एक फैसिलिटी भी है, लेकिन साथ साथ यहां गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू का नुकसान नहीं होने देगी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा।